ओके, अगर मैं बात करूँ तो राखी ने आपसे बात करी है, आदिल के बारे में पूछा है, हाल चाल पूछा है, क्या कहना जी, चाहेंगे? राखी ने हाल चाल पूछा आदिल का, तो मैंने वही जवाब दिया कि जैसा आप चाहती थी वैसा ही हाल चाल है। और दूसरा उन्होंने मुझे रिगार्ड भी दिया कि नीरज जी आपकी तबीयत मंगलवार को ख़राब रहेगी इसलिए आप नहीं आ पाएंगे कोर्ट में। अच्छा, तो मैंने पूछा कि ये आपका आशीर्वाद है या और कुछ, बोले आशीर्वाद है। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, राखी जी का आशीर्वाद मुझे नहीं लगेगा। उन्होंने तो कहा कि वो उनके वकील भले ही है लेकिन मेरा प्यार जो है वो सच्चा है आदिल के लिए। अच्छा हुआ मैं आपने बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ उनके लिए, इसीलिए मैंने उनके वकील से इस बारे में बात करने की कोशिश की है और पूछने की कोशिश की कि आदिल की हालत तो देखिए, अगर उनको आदिल के हालत की इतनी चिंता है ना, तो ये जो घर के मसले हैं ना, ये घर के मसले घर की चारदीवारी में निपटाए जाते हैं, ना कि कोर्ट कचहरी में, पुलिस स्टेशन में, ना कि मीडिया के सामने। तो मेरी उनको एक नेक्स्ट सलाह ये है कि अगर ये सब निपटाना होता उनको ना, तो ये घर के अंदर निपटाना है। तो आज आदिल के लिए एक नई जो है वो मांग की गई थी पुलिस कस्टडी की राखी के साइड से। वेल, क्या हुआ उस मांग का? क्या रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ है, क्या किया है जज ने? एक्चुअली पुलिस ने आज एक नया रिमांड एप्लीकेशन फाइल किया था, अपोजिट टू द ऑर्डर विच वॉज पास बाई ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले ही आदिल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। तो आज पुलिस ने फिर से फ्रेश रिमांड एप्लीकेशन फाइल करी थी, जिसमें उन्होंने ये प्रेयर किया था कोर्ट को कि उसकी पुलिस कस्टडी दी जाए, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आज की इस कोर्ट हाउस में क्या कुछ ड्रामा हुआ है, राखी की तरफ से क्या कुछ हुआ है, क्या उन्होंने अपने तरफ से क्या कुछ पक्ष रखे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? अब राखी ने तो नहीं बोला सिवाय रोने के, और उनके लॉयर्स ने और सरकारी वकील ने अपनी अपनी दलीलें रखी कोर्ट के सामने, हमने रखी। काफ़ी देर तक मैटर की हियरिंग हुई और कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने सुनने के बाद वो उनका रिमांड एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। और कोर्ट का ये ओपिनियन था कि अभी पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती। दूसरा, एक बार कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है तो ये कोर्ट खुद का ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकता, तो उनको हायर कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए इंस्टीड ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर दिस कोर्ट। और जहाँ तक हमारे बेल एप्लीकेशन की बात है, आज इसकी हियरिंग होनी थी और पुलिस को और पीपी को अपना से फाइल करना था, लेकिन से फाइल करने की जगह पे बड़ी टैक्टफुली वो लोग रिमांड एप्लीकेशन लेके आ गए और उन्होंने अपना से फाइल करने के लिए टाइम मांगा है कोर्ट से। तो कोर्ट ने उनको मंडे तक का टाइम दिया है और उनका से फाइल करने के लिए। मंगलवार को हमारा बेल एप्लीकेशन का फाइनल हियरिंग होगा। ओके, अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला है एक नई चीज़ जो ये बोली है कि हमारी जज साहब जो है वो हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, जो भी था वो वन साइडेड लग रहा था। वेल, इस बारे में क्या कहना चाहें? नहीं, देखिए, ऐसे एलिगेशन ऑनरेबल कोर्ट के अगेंस्ट में तो शायद नहीं करने चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट पे भी ऑनरेबल कोर्ट ने प्रॉपर टाइम दिया था, धैर्य से सुना था, उनको भी सुना था, हमको भी सुना था। आज भी कई बार ऑनरेबल कोर्ट ने इनका सबमिशन ख़त्म होने के बाद भी बार बार इनको चांस दिया इनका सबमिशन सुनने को, और पूरा एट लेंथ ऑनरेबल कोर्ट ने इनको सुना है। तो ये बोलना कि ऑनरेबल कोर्ट ने इनको सुनने का मौका नहीं दिया, ये सरासर गलत है। ओके, अगर मैं बात करूँ तो राखी ने आपसे बात करी है, आदिल के बारे में पूछा है, हाल चाल पूछा है, क्या कहना जी, चाहेंगे? राखी ने हाल चाल पूछा आदिल का, तो मैंने वही जवाब दिया कि जैसा आप चाहती थी वैसा ही हाल चाल है। और दूसरा, उन्होंने मुझे रिगार्ड भी दिया कि नीरज जी आपकी तबीयत मंगलवार को ख़राब रहेगी इसलिए आप नहीं आ पाएंगे कोर्ट में। अच्छा, तो मैंने पूछा कि ये आपका आशीर्वाद है या और कुछ, बोले आशीर्वाद है। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, राखी जी का आशीर्वाद मुझे नहीं लगेगा। उन्होंने तो कहा कि वो उनके वकील भले ही है लेकिन मेरा प्यार जो है वो सच्चा है आदिल के लिए। अच्छा हुआ मैं आपने बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ उनके लिए, इसीलिए मैंने उनके वकील से इस बारे में बात करने की कोशिश की है और पूछने की कोशिश की कि आदिल की हालत तो देखिए, अगर उनको आदिल के हालत की इतनी चिंता है ना, तो ये जो घर के मसले हैं ना, ये घर के मसले घर की चारदीवारी में निपटाए जाते हैं, ना कि कोर्ट कचहरी में, पुलिस स्टेशन में, ना कि मीडिया के सामने। तो मेरी उनको एक नेक्स्ट सलाह ये है कि अगर ये सब निपटाना होता उनको ना, तो ये घर के अंदर निपटाना चाहिए था। वेल, आज का जो फैसला था वो आप लोगों के हक में था। पुलिस कस्टडी जो है उसकी रिमांड जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, लेकिन बेल के कितने चांसेस आपको लग रहे हैं ट्यूसडे के दिन की बेल मिल जाए? देखिए, अभी जो फैक्ट्स केस के हैं, जो मेरिट्स है, तो हमारे फेवर में ऑर्डर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेरिट्स है केस का और जो फैक्ट्स हैं वो हमारे फेवर में हैं, इसलिए हमको ये रिलीफ मिल रहा है। और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मंगलवार को
आदिल को बेल जरूर ग्रांट करेगा कोर्ट। वेल लास्टली राखी ने ये भी कहा है कि जैसे ही आदिल बाहर आ जाएंगे बेल पर, आदिल और निवेदिता चंडाल जो तनु है वो दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं जिसमें वो अपनी शादी को अनाउंस करने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्योंकि आप वकील हैं तो इस बारे में आपकी कुछ बात आदिल से हुई होगी? तो देखिए, पहली बात तो ये कि हवा हवाई बातें हैं, एक बज क्रिएट करने के लिए ये सब ड्रामा जो भी है, वॉट एवर, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए।